जय श्री राधे कृष्ण। संसार भर में समस्याओं की कमी नहीं है। किसी के सम्मुख शारीरिक समस्या होती है तो किसी के सम्मुख मानसिक समस्या होती है तो किसी के सम्मुख आर्थिक समस्या होती है। किसी न किसी प्रकार की समस्या सबके पीछे लगी रहती है। समस्याओं से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। समस्याओं से रहित शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। कोई शरीर से दुखी है, निर्बल है, बुढ़ापा घेरे है तो मन से उद्विग्न है, मन से परेशान है। निर्बल बुढ़ापा घेरे तो है, कोई मन से उद्विग्न है, कहीं सम्मान को धक्का लग गया है, संतान नालायक निकल गई और कोई विरोध उत्पन्न हो गया। बहुत से जीविका व्यय और व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव के कारण आर्थिक संकट में फंसे हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं में से कोई न कोई समस्या सबके सामने खड़ी है। इन समस्याओं का समाधान किए बिना हम प्रगति के मार्ग पर नहीं चल सकते। लोग अपनी समस्याओं को यथासाध्य सुलझाने का प्रयत्न भी करते हैं। अर्थ संकट आ जाता है, सब कुछ भूलकर उसे सुलझाने में लग जाते हैं, उसका उपाय करने लग जाते हैं। और जब कोई मानसिक उलझन आ जाती है तो उसका उपचार सोचते हैं। पर होता यह है कि एक समस्या सुलझाने के बाद दूसरी समस्या को अवसर मिल जाता है। एक समस्या सुलझी नहीं कि एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई और वो दूसरी समस्या अपना प्रभाव बढ़ा लेती है। जैसे शारीरिक समस्या में संलग्न होने पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कोई बीमार आदमी हो गया, लंबा इलाज चल रहा है, लंबी परेशानी है, पैसा रुपया पानी की तरह बह रहा है। रोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन नहीं भी हो रहे हैं। और किसी घर में तो शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा खड़ी हो जाती है कि आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, पैसे रुपए की तंगी हो जाती है। तो इसके कहने का तात्पर्य कि एक न एक कोई न कोई समस्या हर व्यक्ति के जीवन में है और व्यक्ति अपनी उस समस्याओं को सुलझाने में अपना जीवन तबाह कर ले रहा है और जो वास्तविक लक्ष्य है उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाता। बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया, बीमारी घेरे कर ली, लंबी बीमारी हो गई तो सारा का सारा पैसा बीमारी में खर्चा हो गया। लड़की की शादी धरी की धरी रह गई। और अगर कोई ऐसा उपाय निकल आए जिस प्रयोग में लाने पर सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाए तो वो कौन सा उपाय है? सारी समस्याओं का हल है भगवत चिंतन, परमात्मा का चिंतन, भगवत शरणागति। आप अपनी समस्याओं को परमात्मा की शरणागति में लगा दें। गुरु वशिष्ठ ने राम राज्य की मुहूर्त की स्थापना की, मुहूर्त निकाला और 14 वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ ही दीना। पहला तिलक गुरु वशिष्ठ ने ही दिया तो उनके हाथ कांप रहे थे, मानो कह रहे हो कि प्रभु मैं ही गुरु वशिष्ठ हूं कि आज के 14 वर्ष पहले हमने आपके राम राज्य का मुहूर्त निकाला था, लेकिन आपकी इच्छा तो बन जाने की थी और आप बन गए। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। आपके जीवन में समस्या भी अगर आ रही है तो प्रभु की ही इच्छा है और समस्याओं का निराकरण भी होगा तो प्रभु की इच्छा है। आप अपनी समस्त समस्याओं से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, क्या? आप अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिला लीजिए। कोई भी समस्या आए तो बस एक ही सुमिरन करिए कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो आप देखेंगे कि जब आप अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा में मिला लोगे तो प्रभु की इच्छा भी आपकी इच्छाओं से मिल जाएगी और आपकी इच्छाओं में आपकी सारी समस्याओं का समाधान और हल मिल जाएगा, निकल जाएगा। फिर आपके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी लेकिन समस्याओं का प्रभाव आपके जीवन में किंचित मात्र नहीं आएगा। जय श्री राधे कृष्ण।